डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन एंगल्स की मेजरमेंट कैसे होती है और इन एंगल को ड्रा कैसे करते हैं और इन एंगल को पहचाना कैसे जा सकता है कि कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, वो सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे उसका फायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहले ए पेयर ऑफ एंगल यानी यहाँ पे एक एंगल नहीं होगा, दो एंगल होंगे। ए पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे दो एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे इफ, यहां से इसकी कंडीशन शुरू होती है, इफ द एंगल्स आर फॉर्म टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कोई से भी दो लाइन्स हैं वो आपस में उनका इंटरसेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे दो लाइन्स है ए और बी और सी और डी, ठीक है, ये दो लाइन्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई से भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, पहली कंडीशन। दूसरी, एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट, और यहाँ पे जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल 1, 2, 3 और 4, चार एंगल बन रहे हैं। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं वो आपस में एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट से मुराद है कि एक साथ ना हो, यानी कि 3 और 4, 4 और 1 या 1 और 2, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एडजेसेंट एंगल से मुराद है कि साथ वाला एंगल या नेबरिंग एंगल वो नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर होंगी, ऐसे एंगल को आप सच एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। यानी अगर एक 90 का एंगल है दूसरा भी 90 का होगा, एक 45 का एंगल है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 45 का होगा। तो हम इस तरह एक फिगर के जरिए इसको समझते हैं। अच्छा, अभी आप देखें यहाँ पे चार एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4। इन चारों एंगल्स के नाम हैं, ठीक है। नाम क्या है? सबसे पहले एंगल AOC। एंगल AOC ये है, एंगल AOC जो 3 एंगल है वो एंगल AOC है। फिर एंगल BOC है, एंगल BOC। एंगल 2 जो है आपका, इसका नाम BOC होगा। एंगल BOD, एंगल BOD, उसके बाद एंगल AOD, एंगल AOD। ये चार एंगल बन रहे हैं। तो चारों एंगल जो है आपस में वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, बल्कि एंगल AOC और एंगल BOD, यानी ये वाले दो जो एंगल हैं, एंगल AOC, एंगल BOD। एंगल AOC कहाँ पे है? एंगल AOC, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है। यानी एंगल 3 और एंगल 1 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट भी हैं। ये नॉन एडजेसेंट है क्योंकि 3 और 2 एडजेसेंट एंगल है, तो 3 और 1 जो है नॉन एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह एंगल AOC, ठीक है, सॉरी, एंगल AOD और एंगल BOC, यानी कि ये वाले जो दो एंगल हैं ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। यानी एंगल 4 और एंगल 2 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। इन एंगल को वर्टिकली अपोजिट कहा जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल नॉन एडजेसेंट है और जो इनकी लेंथ है वो भी इक्वल है। ये इसलिए मैंने दोनों को आपस में इक्वल रखा हुआ है। यानी एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC और एंगल BOD यानी एंगल 3 और 1 और एंगल 4 और 2 ये आपस में मेजरमेंट में भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसके बारे में मैंने डायग्राम के जरिए भी आपको समझाया। और ख़ास बात इनमें ये बताई है कि नॉन एडजेसेंट होते हैं और दूसरे नंबर पर ये मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। कोई जब भी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपको ट्राइंगल के अंदर या वैसे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ पे आपने एंगल्स को फाइंड करना होता है। तो वर्टिकली एंगल की जो ये वाली एप्लीकेशन है कि ये आपस में बराबर होते हैं, इस एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अभी मैं एक दो एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ एंगल्स को आप वर्टिकली एंगल्स के जरिए आप फाइंड करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल के जरिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की जो डेफिनेशन समझी है उसके जरिए हम इसकी एप्लीकेशन के तौर पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन, और चार एंगल बन रहे हैं जिसमें से एक एंगल AOB 135 डिग्री का है और एंगल BOC 45 डिग्री का है। तो आपने ये वाले जो दो एंगल हैं इनको आपने फाइंड करना है। इन एंगल को आप कहेंगे
COD, यानी ये आपका एंगल होगा COD और ये आपका एंगल होगा AOD। ये वाले जो दो एंगल हैं आपने फाइंड करने हैं। इन एंगल को फाइंड करने का तरीकेकार क्या है कि जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़े हैं उसके तहत ही इन एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। कैसे? जैसे कि वी हैव मेजर एंगल AOB 135 डिग्री, हमारे पास AOB ठीक है 135 डिग्री का, एंड मेजर एंगल BOC 45 डिग्री का। दो एंगल आपके पास मौजूद है, दो एंगल की मेजरमेंट आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंस मेजर एंगल AOB ये वाला एंगल और आपके पास ये वाला एंगल COD ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ठीक है आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जैसे कि हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। अगर ये वाला एंगल 135 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 135 डिग्री का ही होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्रोटेक्टर या डी लेके इस एंगल को उससे मेजर करना शुरू कर देते हैं। आपने इनको ऐसे मेजर नहीं करना, बल्कि ये नॉट टू स्केल होते हैं, यानी जिस तरह डायग्राम ड्रा किया अगर इसको मेजर करेंगे हो सकता है ये 135 डिग्री का ना हो। आपने थ्रू एप्लीकेशन जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है रीजन और स्टेटमेंट के जरिए इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये एंगल जो है COD कितने डिग्री का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है प्रोटेक्टर का ठीक है इस्तेमाल करके एंगल को फाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मेजर एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो वर्टिकली ऑपोजिट है, अगर ये एंगल 135 डिग्री का है तो लाजमन बात है ये एंगल भी 135 डिग्री का ही होगा ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ठीक है ये दोनों। तो इस तरह मेजर एंगल COD भी 135 डिग्री का ही होगा। उसके बाद हम सिमिलरली BOC, आपके पास BOC और AOD ये वाले दोनों एंगल भी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं ठीक है, तो इस तरह ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल AOD 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 135 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और मजे की बात एक और पता चलो, यहाँ पे तो मैंने दो एंगल लिखे हुए हैं, इन चार एंगल में से अगर कोई सा भी एक एंगल दिया गया हो तो आप बाकी तीन एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलहदा से सप्लीमेंट्री एंगल्स या स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए वो वाले एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है मिक्स हो जाना था। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही समझाना चाह रहा था, तो इसलिए आज के दिन हमने ना सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन सीखी है, उसकी खुसूसियात क्या है, और साथ मैंने एग्जांपल के जरिए भी आपको बताया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। वीडियो को अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।